तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से लिवाइस को ट्रीट किया जाता है सैम और डॉक्टर के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम अपनी सीट पे जा रहा ही होता है, लेकिन उसी बीच में वो को पायलट को देखता है और उसके नेम बैच को देखता है जहाँ पे एक हंगरी का फ्लैग बना होता है। सैम को ये पता चलता है कि जो को पायलट है वो भी हंगरी से ही बिलोंग करती है, और क्योंकि हंगरी आने ही वाला था तो वो उसको लगता है, सैम को लगता है कि शायद हम इस हाईजैकिंग को रोक सकते हैं। तो नीचे हम ग्राउंड में ये देखते हैं कि कॉलिनवुड हाउस के अंदर अब होम सेक्रेटरी जा चुके हैं, और वो जाने के बाद जो उसको डिमांड्स मिली थी किसी एक अननोन पर्सन के द्वारा एनवलप में, तो वो उस डिमांड्स को उन सभी जितने भी मेंबर मौजूद होते हैं उस मीटिंग में उन सबके सामने पढ़ते हैं और बताते हैं कि इसमें 2 लोगों की रिहाई लिखी है जिसका नाम था एडगर और जॉनी। इन दोनों की रिहाई के बारे में डिमांड्स की गई थी, और ये भी कहा गया था कि अगर इन दोनों की रिहाई नहीं करी गई तो प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आगे जाके हम देखते हैं कि डैनियल को उसी मीटिंग में मौजूद एक अफसर के द्वारा उसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो लिवाइस की मॉम एलेन के घर पे जाके उससे इन्वेस्टिगेशन करे। फ्लाइट के अंदर सैम स्टुअर्ट को कन्विंस करता है कि उसको जल्दी से जल्दी लैंड करवाना पड़ेगा उस पूरी फ्लाइट को, ताकि उसके भाई को यानी कि लिवाइस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। स्टुअर्ट को कन्विंस करने के लिए सैम ये भी बात बोलता है कि उसके पास लिवाइस के पास जीने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम भी नहीं है, तो वो उसकी बात को मान के पूरी कोशिश में लग जाता है कि फ़्लाइट को लैंड करवाया जा सके नज़दीकी एयरपोर्ट में। इसके बाद हम देखते हैं कि फ़्लाइट के अंदर हाईजैकर्स के बीच में जो 5 हाईजैकर अभी भी थे उनमें से 4 के बीच में अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है लैंडिंग को लेके कि इस फ्लाइट को लैंड करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं कि वो स्टुअर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है, कहता है कि हमें नज़दीकी अगर एयरपोर्ट पे लैंड करना है तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस इसलिए करना पड़ेगा कि क्योंकि कोई भी स्टेट या फिर नेशन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके देश में हाईजैक हुई फ़्लाइट को लैंड किया जाए। यहीं पे मौका मिलते ही सैम सेकंड जो कैप्टन होती है उसके पास जाता है, मतलब जो एना होती है को कैप्टन होती है उसके पास जाता है। अब उसको ये पता चल चुका है कि वो हंगरी से है और उसको हंगेरियन लैंग्वेज आती है, तो उसको बताता है कि तुम्हें हंगरी को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हमें लैंड करने के लिए परमिशन दे दे, और वहाँ पे जाके सारी जितनी भी बातें हो रही हैं वो बता दे कि फ़्लाइट को हाईजैक कर रखा है और वो अभी भी जारी है और बहुत से लोगों की जान खतरे में है। और इसके बाद एना को समझ में आ जाती है और वो ये करने के लिए राज़ी भी हो जाती है। दूसरी ओर कॉलिनवुड हाउस को जब ये पता चलता है कि एडगर जेनर और जॉन ब्रेली ब्राउन ये दोनों की दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि द चैट साइट फर्म को रन करते हैं, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है जिसका काम इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड करना है। और बेसिकली ये लोग नेटवर्क को रन करते हैं। ये ना तो कोई डीलर है और ना ही कोई स्मगलर है, बल्कि ये पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज करते हैं, और इनका पूरा नेटवर्क पूरे के पूरे यूरोप में फैला हुआ है और हर जगह फैला हुआ है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो एना है वो अब K-29 से कांटेक्ट करती है बुडापेस्ट कंट्रोल को, वो और बताती है कि वो लोग अब वहाँ पे लैंड करने वाले हैं, तो जितनी भी ज़्यादा सिक्योरिटी हो वहाँ पे भेज दी जाए। और ये सारी बातें वो बताती है और साथ में ये भी बोलती है कि जो हाईजैकिंग है वो चल ही रही है, और तुम्हें सारा का सारा इंतजाम करना पड़ेगा उन हाईजैकर्स को रोकने के लिए ताकि वो हाईजैकिंग को रोक पाएँ। एना बुडापेस्ट को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे पाती है, शेयर इसलिए कर पाती है क्योंकि हंगरी के लोग भी हंगेरियन बोलते हैं और एना को भी हंगेरियन लैंग्वेज आती थी, तो इसीलिए एना बुडापेस्ट को ये कन्विंस कर पाती है और बाद में वहाँ पे लैंड करने के लिए उनसे परमिशन मांगती है, जो कि उसको मिल भी जाती है थोड़ी देर के बाद में। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो डैनियल है वो और उसकी टीम एलेन के घर जाती है। एलेन बेसिकली लिवाइस की मॉम है, और वहाँ पे जाके डैनियल उसकी मॉम से इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाने के बाद में एलेन अपने घर से भाग जाती है, और घर से भाग जाने के बाद वो एक रोड एक्सीडेंट में मारी जाती है जब वो रोड को क्रॉस कर रही होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और आपने इस एपिसोड में देखा कि कुछ हाईजैकर्स के बीच में लैंडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि इसको लैंडिंग करवाना है या फिर नहीं करवाना है। तो इसी चक्कर में टेरी जो है वो स्टुअर्ट के खिलाफ चला जाता है, और वो टेरी सैम नेल्सन को भी बताता है कि अगर ये लैंडिंग हो गई तो सैम के जो परिवार वाले हैं वो भी मारे जाएंगे। अब सैम के परिवार वाले क्यों मारे जाएंगे? वो इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फर्स्ट सेकंड एपिसोड में, कि सैम के पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी
स्टुअर्ट ने ली थी और वो कॉपी उन लोगों के पास में है जिनका ऑर्डर्स ये लोग फॉलो कर रहे हैं, हाईजैकर्स फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एडगर के पास में है। और एडगर ने अपने लोगों को सैम के परिवार वालों के पीछे छोड़ दिया है ताकि वो उनको धमका सके और उनका मर्डर कर सके अगर वो उनके बीच में अड़ंगा डालता है तो इसीलिए टेरी कन्विंस करता है सैम को कि इस फ्लाइट को लैंड ना करवाया जाए। बाद में इस पूरे वेब सीरीज़ का हीरो फिर से हम देखते हैं कि वो दोबारा से स्टुअर्ट को कन्विंस करता है कि लैंडिंग को रोका जा सके। हाँ, ये वही बंदा है जिसने कन्विंस किया था कि लैंडिंग करवानी चाहिए और दोबारा अब ये बोल रहा है कि लैंडिंग को रोका जाना चाहिए। जिसके पीछे रीज़न ये था कि वो चाहता नहीं था कि इसकी फैमिली पे कोई खतरा मंडराए और वो स्टुअर्ट को ये बताता है कि जो स्टुअर्ट का भाई है लिवाइस, वो कभी चाहता ही नहीं था कि लैंडिंग को रोका जाए और इसीलिए वो स्टुअर्ट इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो लैंडिंग को अबॉर्ट करवा देता है और इसी चक्कर में जो लैंडिंग होती है उसको रोकवा दिया जाता है और वो दोबारा से अपने रूट की तरफ जाने लगती है। इसी एपिसोड के बीच में हम देखते हैं कि जो सैम का बेटा है काय, वो अपनी मॉम के घर को छोड़ के अपने डैड के घर पे जा चुका है, मतलब सैम के घर पे जा चुका है। एपिसोड के एंड में हम उन्हीं दो कॉलर्स को देखते हैं, उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने सैम की एक्स वाइफ को कॉल किया था डिलीवरी एड्रेस को कंफर्म करने के लिए। अब ये दोनों सैम के घर पे जा चुके हैं ताकि ये दोनों सैम के घर वालों को तंग कर सके और उनको धमका सकें। अनफॉर्चुनेटली सैम के घर में अब काय भी मौजूद है। तो अगले एपिसोड में देखना ये है कि क्या काय इन दो हिटमैन से बच के भाग पाएगा या फिर ये दो हिटमैन काय को मारने में सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर नहीं। इसका जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून एंड बाय बाय।